हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हमने जो है पॉलिटी पे आज पहली वीडियो हम बना रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास को लेकर एमसीक्यू के रूप में, और धीरे धीरे इसी प्रकार हम कवर करते चले जाएंगे आगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ताकि और वीडियो हम बना सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1773 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1773 एक्ट द्वारा किस पद का सृजन किया गया था? तो किस पद का सृजन किया था? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? ठीक है जी, तो कौन बना था भैया? वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसमें कार्यकारी परिषद को उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें थे भैया आपके ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उसी दौरान ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था भैया? 1784 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1773 एक्ट के तहत किसका गठन हुआ था? तो किसका गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अगला क्वेश्चन है, 1773 एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था भैया? कंपनी पर नियंत्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1786 में गवर्नर जनरल को क्या शक्ति मिली थी? तो इसको भैया ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, परिषद के निर्णय बदलने की, ये इसको शक्ति दी गई थी उस समय पे। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, 1793 के एक्ट में कंपनी के अधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाए गए थे? ठीक है। उस समय क्या होता था, तो 20-20 साल पे जो है कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया जाता था। मतलब आप एक तरह से उसको लाइसेंस दिया जाता था 20-20 साल के लिए, और 20 साल के बाद फिर से उसको बढ़ाया जाता था। तो उसी क्रम में 20-20 साल के लिए इनको दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, 1813 एक्ट में शिक्षा के लिए कितनी राशि रखी गई थी? तो इसका प्रावधान था भैया 1 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से शिक्षा के लिए जो है अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी हमारे लोगों को शिक्षा देने की। उससे पहले कहीं इसका कोई प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 1813 एक्ट से किसका एकाधिकार खत्म हुआ था? तो भैया ये व्यापार का जो है एकाधिकार खत्म किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1813 एक्ट से किन व्यापारियों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा? किन व्यापारों पर? ठीक है। तो चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर सब पे जो है उनको हटा दिया गया था, लेकिन इसको जो है इस पर एकाधिकार बना रहा था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 1833 एक्ट द्वारा किसे जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये था भैया आपका विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसी क्रम अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल भैया आपका यही विलियम बेंटिंग बना था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1833 एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका भैया था प्रशासन का केंद्रीयकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1833 के एक्ट से कंपनी के कौन से कार्य समाप्त हुए थे? कौन से काम? व्यापारिक कार्य इसको जो है समाप्त किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में किसे जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, विधि सदस्य को 1833 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 1853 एक्ट द्वारा क्या अलग किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, विधायिका और कार्यपालिका को अलग किया गया था। 1853 अगला क्वेश्चन है, 1853 एक्ट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ये कही गई थी भैया आपका विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा में भर्ती कैसे शुरू हुई थी? ये भैया आपकी खुली प्रतियोगिता के आधार पर जो है सिविल सेवा में भर्ती शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या पद दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी, गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। 1774 में कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई थी? तो ये कही गई थी भैया आपके सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन हो जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस बोर्ड का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा बी, परिषद के निर्णय को निरस्त करने का उसको जो अधिकार दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? याद करिए, पीछे भी क्वेश्चन बताया गया था 20 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी? पीछे भी बताया था 1 लाख रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किसका एक अधिकार समाप्त किया गया था? तो आपको पहले ही बताया था, व्यापार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किसे पूरे भारत का गवर्नर बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेंटिक को। अगला क्वेश्चन, 1833 के एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेंटिक। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो आगे से याद रखा जाएगा दोस्तों, और एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस ही भी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, 1833 के एक्ट में किस आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, धर्म, स्थान, जन्म स्थान और वंश। ठीक है, धर्म, जन्म स्थान, वंश, इसके आधार पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14वां, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या अलग किया गया था? पीछे भी आपका आया हुआ था, क्या किया गया था भैया? विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1853 के एक्ट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बताइए, पीछे ही बताया गया था, भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी? तो आपकी भैया ये शुरू की गई थी 1853 में। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।